खबर विशेष में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे आपके आंदोलन को लेकर जो आप कल विधानसभा के सामने करने वाली है। ये जो मुद्दा है सिर्फ लवासा का ही नहीं, विदर्भ में जो 85 थर्मल पावर प्लांट्स आने वाले हैं उसको भी विरोध है। नर्मदा के विरोध से ही सारा ये विवाद शुरू हो गया है कि मेधा पाटकर विकास को विरोध हमेशा करती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ऐसा इसमें हंसी की रोए समझ में नहीं आता। जिस पर विकास का आघात होता है, हमला होता है, अतिक्रमण होता है, आक्रमण होता है, वो तबका समझता है कि विकास के नाम पर मेगा सिटीज, बहुत बड़े हाईवेज एंड फ्लाईओवर्स, लावासा जैसी एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिटी ये बनती है। लेकिन एयरपोर्ट्स बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े अमेरिकी स्टाइल से बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों को घर के लिए जगह नहीं, लोगों की खेती खत्म होती जा रही है, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, 96% असंगठित श्रमिकों को अभी भी सुरक्षा नहीं है। तो ये गैर बराबरी का जो मामला है, जिसको एक प्रकार का विकास आगे बढ़ाने के कारण उजागर करना जरूरी हो गया है, उसके संबंध में हमारा आंदोलन है। हम चाहते हैं जल का उपयोग हो, और वो कैसे हो, संग्रहित भी करें लेकिन विकेंद्रित संग्रहण हो। हम चाहते हैं ऊर्जा में मनुष्य ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा बायोमास की इसका पहला सम्मान हो और उसका उपयोग हो जाए। और ऊर्जा के ऐसे जो स्रोत हैं, सोलार है, विंड है, अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी माइक्रो हाइडल में जैसे हमने इस्तेमाल की, वो टेक्नोलॉजी बड़े बांधों की भी होगी, लेकिन वो विकेंद्रित और छोटे स्तर के परियोजनाओं के लिए अगर काम ले जाती है तो पूरी स्थिति बदलती है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, एक ही जगह पर विस्थापन, बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान, ये सब फिर टाला जा सकता है। तो हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग ये विकृत विकास के विरोधी है, जन विरोधी विकास के विरोधी है। और राजनेता और अधिकारी, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंपनियां, इनके लिए जो विकास है, इनकी तिजोरी, इनके खिस्से भरने वाला, सरकार की सही तिजोरी भी नहीं भरती है, इसके हम खिलाफत करते हैं। और ये चाहते हैं कि लोगों की, आम जनता की तत्काल की जरूरत पूरी करने वाला और अगली पीढ़ी तक पर्यावरणीय संसाधन जो है उसको बचा के रखने वाला, और गांव, समाज या बस्तियां, इनकी केवल हत्या ही हत्या करके विकास हो सकता है, ये भ्रमित करने वाला, चित्र न देने वाला अगर नियोजन होता है तो हर गांव शामिल होगा, हम शामिल होंगे। हमारी जब जीवनशालाएं चलती है नर्मदा घाटी में, हमने छोटे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ केरल के अनिल कुमार जी आए हैं, उनकी मदद से बनाए। सब लोगों ने 9 महीने तक श्रमदान करके बनाया, और क्या मजाल थी कि वो जिंदा रहे। सरदार सरोवर नाम के 30 साल से बन रहे बांध के बैक वाटर लेवल्स झूठे निकले, गलत निकले, इसके कारण ये प्रोजेक्ट डूब गया। तो छोटा प्रोजेक्ट सही निकला वैज्ञानिक दृष्टि से, और सरदार सरोवर के लेवल्स बाकी 30 साल के बाद फिर से लगाए जा रहे हैं। तो क्या सच क्या झूठ ये लोग जानते हैं। जंगल खत्म करके वो थर्मल पावर नहीं चाहते, गांव को उजड़कर ओपन कास्ट माइंस नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पूरी बड़ी नदियों पर बड़े बांध बने, छोटे छोटे नाले पर छोटे छोटे बांध, हर खेत को बांध, इस प्रकार से पूरी नदी घाटी करे। और अब तक जहाँ विस्थापन हो चुका है वहां पुनर्वास होने तक परियोजना को रोक दे। ये अगर कोई कहते हैं तो इसमें क्या गलत है? हर कानून में ये लिखा है, पर्यावरण सुरक्षा कानून में लिखा है कि परियोजना रोकना, बंद करना संभव है। सरदार सरोवर जैसे परियोजनाओं के मंजूरी पत्रों में लिखा है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होगी, आर्कियोलॉजी की, बांध के नीचे के असरों की, मछली के विकास की, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट की, लाभ क्षेत्र विकास की, पुनर्वास की, तो बांध को रोका जाएगा। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं जो कानून में है और संविधानिक अधिकार के दायरे में सब कह रहे हैं। हम विकास विरोधी कैसे कहे जा सकते हैं? लेकिन अभी नंदुरबार से लेके चंद्रपुर तक जितनी भी परियोजनाएं हुई है उसमें हमेशा यही देखने को मिला है कि गरीब किसी भी विकास का हिस्सेदार बनने से ज्यादा विक्टिम बनते आए हैं। तो इस तरह से अगर ये असलियत और वास्तव अगर है तो क्या आप वाकई में आशावादी है कि सरकार इन मामलों में भी एक निष्पक्ष, पारदर्शी चौकसी करेगी और सत्य सामने आएगा? देखिए, दोनों बात साथ साथ चल रही है। एक बाजू रोक लगा रही है, SEZs कई सारे रुके हैं,
हमने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा का हो या कार्ला का एकवीरा जमीन बचाओ आंदोलन से रोका गया, पुणे जिले का हो, रायगढ़ जिले का लोगों ने रोका है, तो ये तो हो ही रहा है। क्योंकि SEZ तो और ही विकृत संकल्पना है, फॉरेन टेरिटरीज इस संप्रभुतावादी देश में बनाकर पूरे कॉर्पोरेट्स को लूट की छूट देने की और लोगों का पानी बिजली खींचकर इन्हें देने में प्राथमिकता देने की। तो ये कानून ही रिपील होना चाहिए, ये हमारा मानना है। पर हमें लगता है कि जो अल्टरनेटिव प्रक्रिया है ग्राम सभा के अधिकार की, नगर राज में बस्ती सभा के अधिकार, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके मसौदे भी हम तैयार कर चुके हैं, कर रहे हैं। हमारा विकास नियोजन कानून का पूरा मसौदा तैयार होके 2005 में सोनिया गांधी जी के सामने प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन वो नहीं अभी तक आगे लाया गया है। और उसके बदले जो भू अधिग्रहण का संशोधन बिल लोकसभा में लाने की 2 बार कोशिश की गई, वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि उसमें सार्वजनिक हित की परिभाषा ब्रिटिशों की भी अच्छी थी, ऐसे कहने का समय आया है, उसमें निजी हित कंपनियों को भी इन्होंने डाल दिया है। तो हम लोग विकल्प भी बता रहे हैं। बंबई में 90 लाख लोगों को कैसे घर दिया जाना संभव है, इसका विकल्प भी हमने दिया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सफलता मिल रही है। और विरोधी दल की एक प्रकार की भूमिका विधानसभा के बाहर हम निभा रहे हैं, अंदर विरोधी दल क्या भूमिका निभाते हैं ये देखना कल बाकी है। आदर्श घोटाले में हमारी भूमिका है कि पूरी ही बिल्डिंग तोड़कर सही में, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीन खुली करने तक अगर मजल नहीं जाएगी तो और ऐसे घोटाले होंगे। दूसरा घोटाला खड़ा है, 65 एकड़ डिफेंस मिनिस्ट्री की लैंड दूसरे किसी बिल्डर ने लिए, उसके भी लोग कल पहुंच रहे हैं। तो ये कृति होनी चाहिए, FIR दोषियों पर दाखिल होनी चाहिए, लावासा भी रुकना ही चाहिए, लेकिन उस मोसेखोरी के पूरा पर्यावरणीय दृष्टि से निरंतरता के साथ विकास, इसके हम खिलाफ नहीं है। वहां जो लोग आज लावासा में काम कर रहे हैं उन्हें भले रोजगार गारंटी की योजना में तत्काल काम दिया जाए। राज्य की इतनी ताकत और हिम्मत होनी चाहिए, अगर एक मंत्रालय ने भी हिम्मत से परियोजना रोकने का निर्णय लिया है तो उसको अंतिम छोर तक ले जाना हमारा ही नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त राज्यकर्ता का कर्तव्य है। पृथ्वीराज चौहान से हम लोग आज अपेक्षा कर रहे हैं, वो करते हैं कि नहीं ये देखना बाकी है। जी, इसे कई मुद्दों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।